हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट के एक कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ इस वीडियो क्लास में आपको क्वेश्चंस के आंसर बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर करते हैं, ताकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आने वाले एग्ज़ाम में बन सकें वो सारे आपको क्लियर हो जाएँ। तो इस लिहाज से वीडियो क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, दर्जिल कसायद में से कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदह नहीं की गई है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तज़हीक रोज़गार। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे ये भी चीज़ समझना है कि ये जो कसीदे ये किसके हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन जो 1 है उसमें दिया गया ज़ह निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, तो नोट कर लीजिए ये ज़ौक़ का कसीदा है। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है। तज़हीक रोज़गार, ये भी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा है मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ये किसका कसीदा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये ज़ौक़ का कसीदा है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, दुनिया हैरान हो गई है, इसके मिसरे अव्वल की निशानदही झेल की मिसरों में से कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी आईना दिखा दिया किसने, आईना दिखा दिया किसने। अब ये चीज़ जाननी आपको ज़रूरी कि ये शेर किसका है, तो नोट कर लीजिएगा, ये फ़िराक गोरखपुरी का शेर है। अब एक क्वेश्चन का आप आंसर कीजिएगा कि रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा फ़िराक गोरखपुरी। रूप किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, फ़िराक गोरखपुरी। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न ईशा ने फ़िलिपाइन का सफ़र किस सन में किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 1972 ईस्वी में। इब्न ईशा ने फ़िलिपाइन का जो सफ़र किया है ये उनके किस सफ़रनामे में दर्ज है, तो नोट कर लीजिएगा इब्न बतूता के ताक़ुब में। उनके सफ़रनामे का नाम क्या है, इब्न बतूता के ताक़ुब में। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर गया रोशन हमें फिर से कोई बदरे मुनीर, हम तो समझे थे कि सूरज को गहन लगने लगा, इस शेर के तख्लीक़कार कौन है। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी इरफ़ान सिद्दीकी। इरफ़ान सिद्दीकी को शेरी मजमूए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इश्क नामा, शब दरमियाँ, सात समावात, ये इरफ़ान सिद्दीकी के बहुत ही इंपॉर्टेंट शेरी मजमूए हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं, वो जो घर में हुकूमत कर सकती है, मुल्क में भी राज कर सकती है। तुम्हारे ख्याल में ये सारे निस्वानी हर्ब जिनकी बदौलत औरतें मर्दों की कमाई, शख्सियत, यहाँ तक कि तख़य्युल तक को गस्ब कर लेती हैं, कोई अहमियत ही नहीं रखते। 10 वाला इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी टेढ़ी लकीर, टेढ़ी लकीर। अब यहाँ पे सब नोट कर लीजिएगा, ये नावल किसके हैं। टेढ़ी लकीर इसमें चौथाई का नावल है, इमरान जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद आद रसवा का नावल है, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इक़्तिबास दिया गया, ऐसा बादशाह सल्तनत पनाह की ज़माम अयालत व सरफराजी और इनान अयालत वह बंदा नवाजी बीच मुल्क हिंदुस्तान के कफ़े किफ़ायत और कब्ज़े दरायत औस में आई, और तलिया सिपाही औस की ने जिस तरह मुँह दिखलाया, सुबह इकबाल मग रमानी व अमाल से तवाले हो मुँह दिखलाए, ये इबारत किस किताब की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी करबल कथा। करबल कथा दास्तान के मुसन्निफ़ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे फ़ज़ल अली ख़ां फ़ज़ली। बोस्तानी ख़याल किसकी दास्तान है, नोट कर लीजिएगा, मीर मोहम्मद तकी ख़याल। फसान अजायब किसकी दास्तान है, रजब अली बेगसरूर। सबरस किसकी दास्तान है, मुल्ला वजी। सबरस की एक तमसीली, सबरस मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये सच नहीं है, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने बादशाह से मोहब्बत ना करता हो, ये मुकालमा किस ड्रामे का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ज़हाक। ज़हाक किसका ड्रामा है, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद हसन। आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है, हबीब तनवीर। अनारकली किसका ड्रामा है, इम्तियाज़ अली ताज। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है, आगा हश्र काश्मीरी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, फ़िराक अव्वलन के शायर से मुतासिर हुए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अमीर मीनाई। फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। गुल नगमा किसका शायरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा फ़िराक गोरखपुरी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क़िता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? क़िता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 4। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, उर्दू के दहली और नवाहे दहली में पैदा होने का नज़रिया किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मसऊद हुसैन खां। मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी किताब है? इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो आप नोट कर लीजिएगा मसऊद हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, बारिश हुई किसानों के दिल हरे हो गए, कितनी खुशी कितनी मसरत थी, उस दिन मसरत का जाम गोया छलका पड़ता था, ज़मीन की जैसे प्यास सीना बुझती थी, प्यासे किसान इस तरह उछल रहे थे जैसे बूंदें नहीं अशरफियाँ बरस रही हों। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी गोदान। गोदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। फायर एरिया किसका नावल है? तो नोट कर लीजिएगा इलियास अहमद गदी। उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शुअरा का जिक्र करते हुए कहा कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रिवाज मिलता? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फिरोज़ और महमूद। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, बागो बहार में किससे का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रूम। बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं? यानी बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लीजिएगा मीर अमन देहलवी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया गया है। 14 मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई? मीर हसन की वफ़ात किस शहर में हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी लखनऊ में। मीर हसन की पैदाइश किस शहर में हुई थी? दिल्ली में। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 किस अदीब की पैदाइश मक्का में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अबुल कलाम आज़ाद। ग़ुबार ख़ातिर किसके खतूत का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उन्होंने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान मुरतब किए थे, लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, आलमी आब ख्वाब में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रे रेग को दिया तूने तुले आफ्ताब, शौकत संजर व सलीम तेरे जमाल की नमूद, फ़क्र जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। ऊपर दिए हुए अशार इक़बाल की किस नज़्म से लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ज़ौक़ व शौक़। नोट कर लीजिएगा ज़ौक़ व शौक़। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, नज़र खल्क़ से छुप सकते नहीं अहले सफ़ा, तहे दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर, कोरे बातिन को हो क्या जौहर दानिश की शनाख्त की परख्ता नहीं जुज़ दीना बीना गौहर। कसीदे की अशार के शायर के हैं, तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 2 यानी ज़ौक़। किसका कसीदा है? ज़ौक़ का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, मसऊद हुसैन खां के मोरसी आला का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हुसैन खां। नोट कर लीजिएगा हुसैन खां। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको और भी नोट करना है कि वुरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? वुरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा मसऊद हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 19 धरती की बेटियां मर्द को तो यूँ समझती थी जैसे बादल का टुकड़ा हो, जिसकी तरफ बारिश की लिमो उठाकर देखना ही पड़ता है, ना बरसे तो मिन्नतें पड़ती हैं, जादू टोने करने पड़ते हैं। ये इक़्तिबास राजन सिंह बेदी के किस अफसाने से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अपने दुख मुझे दो। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, गर्ज ये ख्याल करना ठीक नहीं कि सर सैयद को जो कामयाबी हुई या हासिल हुई वो सिर्फ इस वजह से हुई कि उनकी कोशिशें ज़माने के मुक़्तज़ा के मुताबिक थी। ये इबारत किस किताब की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हयात जावेद। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो नोट कर लीजिएगा मौलाना अल्ताफ़ सिनहाली। यादगार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? इसे भी नोट कर लीजिएगा मौलाना अल्ताफ़ सिनहाली। सर सैयद और उनके नाम और रफ़्क़ा के मुसन्निफ़ कौन है? नोट कर लेंगे सैयद अब्दुल्ला। आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुरे उन पे वक्त आके पढ़ने लगे अब, वो दुनिया में बस कर उजड़ने लगे अब, भरे उनके मेले बिछड़ने लगे अब, बने थे वो जैसे बिगड़ने लगे अब, हरी खेतियाँ जल गईं लहलहा कर,
घटा खुल गई सारे आलम पे छाकर, इस बंद के खालिक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये जो बंद है हाली की नज़्म मद्दु जज़्र इस्लाम यानी मुसद्दस हाली से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, जंबो जेट यानी बोइंग 747 में जगह बहुत होती है, अंदर से ये जहाज़ नहीं दीवान खाना बल्कि सिनेमा हॉल नज़र आता है, इस फ़र्क के साथ कि वहाँ लोग फेंटे बांधे कोका कोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं, यहाँ शाइस्ता और मेहरबान बीवियाँ आप पर हज़ार जान से ना सही मुरव्वत से मुस्कुराहटों का छिड़काव करती गुजरती हैं। ये इबारत किस किताब की है? ये इबारत किस किताब की है? नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफ़रनामा है? नोट कर लीजिएगा, इब्न इंशा। मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? इसे भी नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद ख़ान। सफ़रनामा रूम और मिस्र शाम किसका है? अल्लामा शिबली नौमानी। ऑप्शन 4 देखिए दिया गया है, जापान चलो, ये किसका सफ़रनामा है? तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, मुश्तबा हुसैन। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे के सामने है, फजली की करबल कथा मुरत्तबा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद में कुल कितनी मजलिसें हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 12 मजलिसें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलम सुरूर किस सन में इंटरनेशनलिस्ट ओरिएंटलिस्ट कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को गए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के दिल्ली शाह के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी दिल्ली कॉलेज। ये सिफारिशात और रिपोर्ट जो की गई थी 1823 में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में आता है कि दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? तो नोट कर लीजिएगा 1825 ईस्वी, 1825 ईस्वी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरेज किसकी नज़्म का उन्वान है? गुरेज किसकी नज़्म का उन्वान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी साहिर लुधियानवी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूँ तो मैं अक्सर आपकी आवाज़ सुना करती थी, यूँ तो मैं अक्सर आपकी आवाज़ सुना करती थी, मगर कभी बुलाने की जुरात ना हुई, मगर आज आपकी गज़ल ने बेचैन कर दिया, बेसाख्ता मुँह से वाह निकलेगा। उधर किसी साहब ने कहा यहाँ आइए, मैं अपनी जगह आप ही शर्मिंदा हुई, जी मैं आया चुप रहूँ मगर दिल ना माना। ये इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इमराओ जान अदा। नोट कर लीजिएगा, इमराओ जान अदा। इमराओ जान अदा किसका नावल है? नोट कर लेंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, फिरदौस बरी, अब्दुल हलीम शरर, टेढ़ी लकीर, रस्म चौथाई, खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी का नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिला आतशी आब पीरे मुग़ा, ये भूले मुझे गर्म सर्द व जहाँ, इस शेर से सेहरुल बयान के किस बाब का आगाज़ होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी दास्तान हम्माम के नहाने की लताफत में। सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की शाहकार मसनवी है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इम्तियाज़ अली ताज की मौत किस तरह हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी उनको कत्ल किया गया था। इम्तियाज़ अली ताज की मौत कैसे हुई थी? उनको कत्ल किया गया था। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 ईस्वी में लाहौर में हुई और आपकी वफ़ात 1970 ईस्वी में हुई। आपका शाहकार ड्रामा है अनारकली, जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, वो दिन भर घर में तन्हा पड़ी रहेगी, किसी से हंसेगी किसी से बोलेगी, ये सोचकर उसका दिल लरज़ जाता था। जो वक्त करीब आता था उसके हवास मुअत्तल होते जाते थे, वो काम करते करते जैसे खो जाती थी और टकटकी बांध कर किसी चीज़ की तरफ देखने लगती थी। ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मालकिन। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 1 यानी मालकिन। ये कहानी जो यानी मालकिन जो है अफसानी मजमा वारदात में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हिजविया कसीदा है। तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है? नोट कर लेंगे, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तासुराती तनकीद से आपका ताल्लुक़ है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, यहूदी की लड़की अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी द ज्यूश। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? नोट कर लीजिएगा, आगा हश्र काश्मीरी।
क्वेश्चन नंबर 34 है, रुबाई किस बहर में कही जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी बहर हज्ज। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दिया गया, नॉवल आग का दरिया के किरदार कमाल का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अबुल मंसूर कमालुद्दीन। नोट कर लीजिएगा, अबुल मंसूर कमालुद्दीन। आग का दरिया नॉवल किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। इसकी इशाअत कब हुई? 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने, सौदा के बारे में किसने कहा? वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी एहतशाम हुसैन ने सौदा के मुतालिक ये बयान दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, फ़न की नज़र से उनकी शायरी में नक़ाइस हैं, तख़य्युल की नज़र से तरह तरह की नाहमवारियाँ हैं, मगर उनकी सदाकत और इंसानी दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने, तफसीर गालिब के उन्वान से दर्जेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ज्ञानचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, फूलमती प्रेमचंद के किस अफसाना का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बदनसीब माँ। फूलमती प्रेमचंद के किस अफसाना का किरदार है? ऑप्शन 1 यानी बदनसीब माँ। क्वेश्चन नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लालजी का आबाई वतन कहाँ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेल में से कौन सी किताब शिबली नौमानी की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी शेरुल अजम। मुक़द्दमा शेर व शायरी अल्ताफ़ हुसैन खाली की तसनीफ़ है। सुखनदान फ़ारस आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ात हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मौज नफ्स क्या है? तलवार है। खुदी क्या है? तलवार की धार है। खुदी क्या है? राज दरून हयात है। खुदी क्या है? बेदार ये कायनात। खुदी जलवा बदस व खलवत पसंद। समुंदर है एक बूंद पानी में बंद। ऊपर दिए हुए अशार इकबाल की किस नज़्म से माखूज हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी साक़ी नामा। नोट कर लीजिएगा, साक़ी नामा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 43, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई? मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई? तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 2 यानी दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई। मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश दिल्ली में हुई। कब हुई थी ये भी नोट कर लीजिएगा, 1803 ईस्वी में। आपकी वफ़ात कब हुई? 1875 ईस्वी में लखनऊ में। 1875 ईस्वी में लखनऊ में। दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा दबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जेल में से किस शायर ने सिनफ़ रेख्ती में तवा आजमाई नहीं की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दर्द। ऑप्शन 3 यानी दर्द। रेख्ती से मुराद वो सिनफ़ शायरी है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार औरतों की ज़ुबानी किया जाए। इंशा और रंगीन इस सिनफ़ के मौजूद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, गैर हैरत खबर उस आईना रो की किसे राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज़ है, ये शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी वली। क्वेश्चन नंबर 46, रानी केत की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी पहाड़ पर। जगत प्रकाश के गुरु का नाम क्या था? महेंद्र गिरी। रानी केत की कहानी के मुसन्निफ कौन है? इंशाउल्लाह खां इंशा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके, हम में बाकी ने अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब फ़क़द हाफिज़ शिराज का रंग, ये शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अकबर इलाहाबादी। ये शेर अकबर इलाहाबादी की नज़्म बरक़े कलीसा से माखूज़ है। बरक़े कलीसा से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 48, कुल्लियत गालिब फ़ारसी की कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़ुबान में किसने मुंतक़िल किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी ज़ो अंसारी। क्वेश्चन नंबर 49, मलिका शम्स ताजदार और मलिका नौबहार गुलशन अफरोज़ किस दास्तान के किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बोस्तान ख़याल। सबरस किसकी दास्तान है? मुल्ला वजही। फसान अजायब के मुसन्निफ कौन है? रशब अली बेग सुरूर। बोस्तान ख़याल मीर मोहम्मद तक़ी ख़याल की फ़ारसी दास्तान है। दास्तान अमीर हमज़ा मिर्ज़ा खलील अली ख़ां अश्क। क्वेश्चन नंबर 50, लिसानियात का यह अटल उसूल की बोलचाल की ज़ुबान जितनी तेज़ी से बदलती अदब की ज़ुबान उसका साथ नहीं दे सकती, ये बयान किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मसऊद हुसैन खां।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नईमा, सालिहा और फहमीदा किस नावल के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह किसका नावल है? नोट कर लीजिएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद। बस्ती किसका नावल है? इंतज़ार हुसैन। फिरदौस बरी किसका नावल? अब्दुल हलीम शरद। इमराव जान अदा, मिर्ज़ा मोहम्मद हादे रुस्वा। क्वेश्चन नंबर 52, उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी तनवीर अहमद उलवी। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, अपने दुख मुझे दो में मदन किस चीज़ का कारोबार करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी गंदे ब्रोजे का। क्वेश्चन नंबर 54, अल-उम्दा किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी इब्ने रशीद। क्वेश्चन नंबर 55, तज़किरा शमनिस्तान शुअरा को किसने मुरतब किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मौलवी अब्दुल हक। तज़किरा शमनिस्तान शुअरा के मुसन्निफ़ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, लाला लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़ औरंगाबादी। लाला लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़ औरंगाबादी। क्वेश्चन नंबर 56, मुंतज़र झेल मिस्री रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रेडियो फीचर में हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने, ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह ज़फ़र ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, नावल इमराव जान अदा में इमराव खुर्शीद अमीर जान और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले आयश बाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो कौन सा दिन था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी जुमा का दिन था। ऑप्शन 3 यानी जुमा का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। आजकल यूरोप में शायर की कमाल का अंदाज़ा इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शुअरा से किस कदर ज़्यादा अल्फाज खुश सलीक़गी से और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ये बयान किस नक़ाद का है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 60, दर्जिल मुहक्किकीन में से किसने गालिब का दीवान मुरत्तब किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी इम्तियाज़ अली खां उर्शी। इम्तियाज़ अली खां उर्शी। क्वेश्चन नंबर 61, तर्जुमा निगारी का फ़न किसकी मुरत्तब करदा किताब है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी क़म्र रईस। क्वेश्चन नंबर 62, गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, ये बयान किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हाली। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने, ये स्कीम निज़ाम सख्ती के वक्त से चली आती है, लेकिन मुसीबत ये है कि निज़ाम के अपने हाथ के लिखे हुए अहम मसौदात बाज़ तो तल्फ़ हो चुके हैं और जो बाकी हैं उनके पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आ रही है। ये इक़्तिबास किस मज़मून का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी लाहौर का जोग्राफिया। लाहौर का जोग्राफिया किसका मज़मून है? नोट कर लीजिएगा, पतरस बुखारी। वकील साहब किसका मज़मून है? तो नोट कर लेंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी। कपूर का फ़न किसका मज़मून है? अहमद जमाल पाशा। चीनी शायर किसका मज़मून है? नोट कर लीजिए, कन्हैया लाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसका मतला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी शाद अज़ीमाबादी। शाद अज़ीमाबादी। नग़्मे इल्हाम किसका शायरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, शाद अज़ीमाबादी। क्वेश्चन नंबर 65, ग़ुबार ख़ातिर पहली बार कब शाये हुई? ग़ुबार ख़ातिर पहली बार कब शाये हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मई 1946 ईस्वी। ग़ुबार ख़ातिर पहली बार कब शाये हुई? मई 1946 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 66, उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक़्क़िक़ ने तरतीब दी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां। क्वेश्चन नंबर 67 है, सुर्ख यूँ है रंग आसमानी लिए कि खिलिया कमल फूल पाने लिए, ये शेर किस मसनवी का है? ये शेर किस मसनवी का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? नोट कर लीजिएगा, मुल्ला वजही। फूल बन किसकी मसनवी है? इब्न निशाती। तोता नामा, सैफुल मुलूक, बदीउल जमाल, ये दोनों ही मसनवियाँ गवासी की मसनवी हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, पिसरे मिजिस्टन की हिकायत किस दास्तान में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी फसाने अजायब। बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन दहलवी, फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर। फसाने अजायब कब शाये हुई, इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1824 ईस्वी। बोस्तान ख्याल किसकी दास्तान है? मीर मोहम्मद तकी ख्याल। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है।
क्वेश्चन नंबर 69 आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ की किताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी हैदर बख्श हैदरी। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो आवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किसका बयान है? ये किसका बयान है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी एहतशाम हुसैन। ऑप्शन 4 यानी एहतशाम हुसैन। क्वेश्चन नंबर 71 कम बोलना अदा है हरचंद पर ना इतना मंद जाए चश्म आशिक तो भी वह मुंह ना खोले। ये शेर बागो बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तीसरा दरवेश। क्वेश्चन नंबर 72 दर्जिल नज़्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी 1740 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और 1830 ईस्वी में आगरा में वफात पाई। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में वफात पाई। मखदूम महिउद्दीन की पैदाइश 1908 ईस्वी हैदराबाद में और आपकी वफ़ात 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में दिल्ली में आपकी वफ़ात हुई और आपकी तदफीन अमल में आई हैदराबाद में। साहिल लुधियानी 1921 ईस्वी में लुधियाना में पैदा हुए। 1980 में मुंबई में आपने वफ़ात पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 73 आगा हश्र उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? आगा हश्र और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अंजुमन आरा अंजुम। क्वेश्चन नंबर 74 सलामती किस नावल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी एक चादर मैलिसी। एक चादर मैलिसी किसका नावल है? राजेंद्र सिंह बेदी का। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुर्खेल हैं, ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अब्दुल सलाम नदवी। क्वेश्चन नंबर 76 है दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 77 है महज़ब कौमों की पैरवी किसका मजमून है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 78 है मुंदरज में मुंदरज मुसन्निफीन में से काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी इमदाद इमाम असर। काशिफुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? इमदाद इमाम असर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79 अब मुझे उससे दिलचस्पी होने लगी यहाँ तक कि बाज़ औक़ात अपना काम छोड़कर उसे देखा करता मगर उससे कुछ खबर ना होती कि कोई उसे देख रहा है या उसके पास क्या हो रहा है, वो अपने काम में मगन रहता। ये इबारत किसकी तहरीर करदा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मौलवी अब्दुल हक। किसकी तहरीर करदा है? मौलवी अब्दुल हक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक चीज़ आपको और यहाँ भी लिखना ज़रूरी है कि जो इबारत है ये मौलवी अब्दुल हक के खाका नाम देव माली से माखूज़ है। लिख लीजिएगा, ये इबारत मौलवी अब्दुल हक के खाका नाम देव माली से माखूज़ है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी हुस्न आरा। पैगाम लेकर कौन जाता है? हुस्न आरा। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? तो नोट कर लीजिएंगे पंडित दया शंकर नसीम। क्वेश्चन नंबर 81 मसनवी गुलजार नसीम में बकौली जमीला के साथ रूह हफ्जा की खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 7 दिन बाद लौटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने किस हैयत में मरसिये कहे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मुसद्दस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जिल में से कौन सा शहरी मजमुआ जोश मलिहाबादी का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी रूह कायनात। तो रूह कायनात किसका शहरी मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा फ़िराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब की फ़ारसी मसनी चिराग दैर का मंजूम तर्जमा किसने किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हनीफ नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलेंगी। सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी जीम जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ड्रामा जो आपको दिया गया फुटपाथ के शहजादे असीर हिस्स देख रहे हैं यानी ये सभी ड्रामे हैं, तो इस तरह से आपका सही जुमरा हो जाएगा जीम। अब एक चीज़ यहाँ पे लिखनी ज़रूरी कि फुटपाथ के शहजादे किसका ड्रामा है? नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हसन।
اسیر ہز کس کا ڈرامہ ہے؟ آغا ہشت کاشمیری۔ دیکھ رہے ہیں نین کس کا ڈرامہ ہے؟ حبیب تنویر۔ اب ناولوں کے زمرے ہم دیکھتے ہیں، ہم وحشی ہیں۔ ہم وحشی ہیں کیا ہے؟ یہ ناول نہیں بلکہ یہ افسانوی مجموعہ کس کا؟ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ فائر ایریا ناول ہے، کس کا ناول ہے؟ الیاس احمد گدی کا ناول ہے۔ ضحاک کیا ہے؟ ضحاک ڈرامہ ہے، کس کا ڈرامہ ہے؟ محمد حسن کا۔ ہم آ جاتے ہیں باب باز آمد۔ باز آمد ایک نظم ہے، کس کی نظم ہے؟ اختر الایمان کی۔ الاؤ افسانوی مجموعہ ہے، سہیل عظیم آبادی کا۔ راستہ بند ہے، یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، جیلانی بانو کا۔ انشائیہ میں دیا گیا شامت اعمال۔ شامت اعمال انشائیہ ہے، احمد جمال پاشا کا۔ روشنی افسانہ ہے، منشی پریم چند کا۔ جنون لطیفہ یہ بھی انشائیہ ہے، کس کا انشائیہ ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، مشتاق احمد یوسفی۔ نیکسٹ کوشچن، اس مجموعے کے اشاعت ایک طرح کا اعتراف شکست ہے، شاید ہی اس میں دو چار نظمیں قابل برداشت ہوں۔ کس شاعر نے یہ بات اپنے مجموعے کلام کے بارے میں کہی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، مشرقی شعریات میں ذیل کے ناقدین میں سے نفسیاتی تنقید پر کس کی کتاب ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی شبیح الحسن۔ کس کی کتاب ہے؟ نوٹ کر لیں گے، شبیح الحسن۔ اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ نوٹ کر لیجیے گا، ترغیبات۔ کتاب کا عنوان ہے ترغیبات۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، غالب کی جمالیات کے نام سے کس تنقید نگار کی کتاب شائع ہوئی ہے؟ غالب کی جمالیات کے نام سے کس تنقید نگار کی کتاب شائع ہوئی ہے؟ تو آپشن کے اکارڈنگ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی شکیل الرحمن۔ غالب کی جمالیات کے نام سے کس کی کتاب شائع ہوئی ہے؟ شکیل الرحمن کی۔ کوشچن نمبر 89 آپ کے سامنے ہے، لطف اگر یہ ہے بتا صندل پیشانی، درزل مصروں میں سے صحیح مصرے کی مدد سے مطلع مکمل کیجیے۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 حسن کیا صبح کے پھر چہرے نورانی کا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیجئے گا، میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ کوشچن نمبر 90 آپ کے پاس میں، باغ و بہار میں پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی خواجہ احمد کا بیٹا ہے۔ باغ و بہار میں پہلا درویش کس کا بیٹا ہے؟ خواجہ احمد کا۔ کوشچن نمبر 91 تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے، تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر سانس نہیں لے سکتی، یہ کس نقاد کا بیان ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد۔ کوشچن نمبر 92 آپ کے سامنے، دل یتیموں کا شیشے سے نازک، بات کہتے میں پھوٹ جاتا ہے، دل پدر مردوں کا حباب نمن، مارتے پھونک ٹوٹ جاتا ہے، یہ اشعار کس کتاب میں ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کربل کتھا۔ نیکسٹ کوشچن آپ کے سامنے، کوشچن نمبر 93 نظم آدمی نامہ کس حیت میں ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 93 مخمس یعنی آپشن 2۔ نظم آدمی نامہ کے مصنف کون ہے، لکھنے والے کون ہیں، یعنی کس کی نظم ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ کوشچن نمبر 94 آپ کے سامنے، اندر صبا اور اندر صبا کس کی تصنیف ہے؟ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن 1 یعنی ابراہیم یوسف۔ اس کے بعد میں نیکسٹ کوشچن 95 ورود مسعود کے 8ویں باب کا عنوان کیا ہے؟ ورود مسعود کے 8ویں باب کا عنوان کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی دیار فرنگ۔ ورود مسعود خود نوشت ہے، کس کی خود نوشت ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، کس کی خود نوشت ہے؟ مسعود حسین خان۔ کوشچن نمبر 96 ہے، آب حیات میں میر مستحسن علی خلیق کا بیان کس دور کے تحت کیا گیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی 5واں دور۔ کس دور کے تحت کیا گیا ہے؟ 5واں دور کے تحت کیا گیا۔ آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ کوشچن نمبر 97 ہے، عروض آہنگ اور بیان کس کی کتاب ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ مارک کر لیجئے گا، شمس الرحمن فاروقی۔ کوشچن 98 ہے، دل گیا رسوا ہوئی آخر کو سودا ہو گیا، اس دو روزہ زیست میں ہم پر بھی کیا کیا ہو گیا، کس کا شعر ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی میر تقی میر۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ تشریف لائے؟ نوٹ کر لیجئے گا، نواب آصف الدولہ۔ نکات الشعراء کس ہے کہ مصنف کون ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، میر تقی میر۔ کوشچن 99 ہے، یہاں پہ کچھ اشعار دیے گئے ہیں، پوچھا گیا یہ بند کس شعری حیت میں لکھا گیا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی مخمس کی حیت میں ہے۔ مخمس کا مطلب ایک ایسا بند جو 5 مصروں پر مشتمل ہو۔
क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कालिदास की लाजवाब तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मिर्ज़ा काजिम अली जमा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने यूजीसी नेट के एक प्रीवियस ईयर पेपर को कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हूबहू मिलने के चांसेस बनते हैं। आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।